बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान खान है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो है पाकिस्तान की आम आवाम की ज़िंदगियाँ। इस आवाम के अंदर भी अगर किसी की ज़िंदगी बिल्कुल बेवकत है तो वो है KPK के पुख्तून अवाम। पुख्तूनों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल ही बेवकत कर दी गई हैं। पुख्तूनों को हमेशा से ही टारगेट किया जा रहा है, पुख्तूनों का खून हमेशा से बहाया जा रहा है और पुख्तूनों का नाम हमेशा से दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी दहशतगर्दी होती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर पाकिस्तान की इस आवाम में से किसी का होता है तो वो पुख्तूनों का होता है। सबसे ज्यादा धमाके होते हैं तो वो पुख्तूनों पे किए जाते हैं, सबसे ज्यादा लाशें गिरती हैं तो वो पुख्तूनों की गिरती हैं, सबसे ज्यादा लोग जख्मी होते हैं तो वो पुख्तून जख्मी होते हैं। इसके बाद अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे गद्दार और एंटी एस्टेब्लिशमेंट करार दे दिया जाता है। यानी एक तरफ तो पुख्तूनों का खून बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ उन पुख्तूनों को इसके ऊपर ना तो गिला करने का हक दिया जा रहा है, ना उन्हें रोने का हक दिया जा रहा है और ना ही उन्हें अपने गम का मातम करने का हक दिया जा रहा है। बल्कि जो भी हिम्मत करके इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे गद्दार और एंटी एस्टेब्लिशमेंट करार दे दिया जाता है। और बात यहां पे नहीं रुकती, इसके बाद उन्हीं पुख्तूनों में से चंद लोगों के ऊपर इस खून का इल्जाम डालकर उन्हें दहशतगर्द भी ठहरा दिया जाता है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा कि पुख्तूनों का खून बहता रहेगा? क्या पुख्तून इंसान नहीं है? क्या पुख्तूनों की फैमिलियां नहीं है? क्या पुख्तून दर्द महसूस नहीं करते? क्या उन्हें गम नहीं होता? क्या उन्हें पुरअमन जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? क्या उन्हें अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने का हक नहीं है? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है? मेरा मशवरा होगा अपनी इंपोर्टेड सरकार और इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया को कि अगर आपने अमेरिका की गुलामी करनी है, अगर आपने डॉलर की पूजा करनी है तो आप बेशक कीजिए, आपका हक है, आप हुकूमत में हैं, आप जो चाहे कीजिए, लेकिन ये गुलामी और ये पूजा जो है उसके लिए आप हमारे पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों से मत खेलिए। उसके लिए आप पुख्तूनों की जिंदगियों का सौदा मत कीजिए, इनको जीने दीजिए, इनको जिंदा रहने का हक दीजिए। नाज़रीन, जब तक इमरान खान की हुकूमत थी ऐसा लगता था कि पुख्तूनों का कोई वारिस है, ऐसा लगता था कि पुख्तूनों के लिए कोई फादर फिगर है जो उनकी हिफाजत के लिए खड़ा है, जो उनकी हिफाजत के लिए लड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान के जाने के बाद पुख्तून लावारिस हो गए हैं, पुख्तून यतीम हो गए हैं। अब पूरे KPK से जो आवाजें आ रही हैं वो ये है कि इमरान खान वापस आओ, वापस आओ, हमें लावारिस मत छोड़ो, इमरान खान वापस आओ, हमें यतीम मत छोड़ो, इमरान खान वापस आओ, हमें जालिमों और इन जालिमों के जुल्म से बचाओ। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बड़े यकीन से बता दूं कि पुख्तूनों का चाहे कितना भी खून बह जाए, लेकिन ये लोग अपने मुल्क और अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। ये लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मुहब्बे वतन हैं, अपने मुल्क पे जान निछावर करने वाले हैं। इन लोगों ने पहले भी अपने मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी अपनी जानों के नजराने देते रहेंगे। ये लोग किसी भी हाल में अपने मुल्क के खिलाफ ना तो गद्दारी कर सकते हैं और ना ही बेवफाई कर सकते हैं, क्योंकि पुख्तूनों के खून में बेवफाई और गद्दारी है ही नहीं, इनके खून में वफादारी है और मुहब्बे वतन लोग हैं ये लोग। लिहाजा मेरी इस ताकतवर अशराफिया से ये गुजारिश होगी कि इन लोगों पे रहम खाएं। अब जितनी कुर्बानियां इन लोगों ने देनी थी दे चुके हैं, अब इनको पुरअमन जिंदगी गुजारने का हक दीजिए, अब इनको भी आप इंसान समझिए, इनकी जिंदगी भी मैटर करती हैं, क्योंकि इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं जिनके लिए इन्होंने जीना है, जिनके लिए इन्होंने कुछ करना है। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी का ये हाल है और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त है जो इस वक्त अपने मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने में मसरूफ है। इस इंतकामी कार्रवाइयों के चलते इन्होंने एक रात के अंदर ही शंदाना गुलजार पर FIR करवा ली, दूसरा शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया, तीसरा इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया और चौथा आमिर एडवोकेट साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, जबकि हुकूमत वक्त है कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं। वो मसरूफ हैं कि किसी तरह अपने मुखालफिन को गिरफ्तार करें और उन पे FIR कटवाएं।
انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام دہشت گردی میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان کی اگر اس ٹائم کوئی ترجیح ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کرو اور اسے نااہل کر کے سیاست سے دور کرو، کیونکہ یہ پاکستانی عوام تو ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا اس سے حکومت وقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، حکومت وقت جو بھی کارروائی کرتی ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دن کے وقت انہیں کوئی کارروائی کرنے سے ڈر لگتا ہے، شاید انہیں خوف ہے کہ عوام کو دن کی روشنی میں فیس کیسے کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے راتوں رات شیخ رشید صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا، جہاں پہ تقریباً 200 اہلکار ان کے گھر گئے اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا، ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود ملازمین کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور انہیں زخمی کیا۔ نہ تو انہوں نے شیخ رشید صاحب کو یہ بتایا کہ انہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، نہ ہی کسی FIR کا بتایا اور نہ ہی کوئی وارنٹ دکھایا، بلکہ بس صرف یہ بتایا کہ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں اور آپ کو ہر حال میں گرفتار کر کے لے کے جائیں گے۔ دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب جو اپنے ایک نجی دورے پر سعودیہ جا رہے تھے، انہیں پہلے ایئرپورٹ پہ ڈیٹین کیا گیا، کافی دیر ڈیٹین کرنے کے بعد ان کو بھی FIA نے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ یعنی ناظرین، چاہے کوئی صحافی ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی ایڈوکیٹ ہو یا کوئی سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ہو، ہر ایک بندے کو انہوں نے اس ٹائم گرفتار کرنا اپنا فوکس بنا لیا ہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بندہ کون ہے، ایز لانگ ایز اگر وہ عمران خان کا سپورٹر ہے یا وہ عمران خان کے نیریٹو کو لے کے آگے چل رہا ہے تو وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ گرفتار کیجئے کیونکہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ گرفتار کیجئے کیونکہ آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس وقت آپ کی آخری گیم ہے۔ اس کے بعد آپ اس عوام کو زیادہ دیر بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، عوام کے سامنے آپ کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے، عوام آپ سے ان تمام چیزوں کا بدلہ الیکشن کے دن لیں گے، کیونکہ جو کچھ آپ نے اس عوام کے ساتھ کیا ہے ایسا نہ تو پہلے اس عوام کے ساتھ کبھی کسی نے کیا تھا اور شاید آگے بھی کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ ناظرین، آج کے لیے یہیں تک، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں اور کچھ نئے تجزیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔